नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शंकर और गुजरात के कच्छ में आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जहाँ पे कुछ एक आदमी है जो बाहर से आके यहाँ पे काम करते हैं और सेवा करने का भाव उनके अंदर जुड़ा हुआ है। तो वो निस्वार्थ भाव से यहाँ पे भी सेवा करते हैं। यह कहानी हमारे को दिखाएगी कि आपको अगर सेवा करनी है, गौ माता की है या आपको किसी भी तरह की सेवा करनी है, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, जगह बाध्य नहीं होती। तो चलो इस ग्रुप से मिलते हैं और इसकी स्टोरी आपको दिखाते हैं। आपको मजा आएगा इसके बारे में जान करके। और एक सेवा का भाव जो है, सत्संग में जाते हैं तो हमारी सद्बुद्धि रहती है, ऐसे ही सेवा का भाव जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर भी सेवा का भाव आता है। तो आगे जो ग्रुप देख रहे हो, ये पिछले 1 साल से यहाँ पे एक्टिव हो गया है और ये सारे बाहर से आए हुए हैं। गुजरात के कच्छ में यहाँ पे आकर के इनके अंदर सेवा का भाव है। मतलब वहां पे भी गौ सेवा करते थे और यहाँ पे आने के बाद भी इन्होंने गौ सेवा चालू रखी है। तो आदमी रास्ते ढूंढ ही लेता है। तो चले थोड़ा जानकारी इकट्ठी करते हैं और आपको इस ग्रुप के बारे में बताते हैं। राम राम भाई साहब सभी को, कैसे हो जी? तो भाई एक एक करके, सारे कैमरे के अंदर एक साथ आ नहीं सकते तो हम एक एक करके पूछते हैं। पहले इधर से शुरू करते हैं, सुनील भाई से। शंभू जी और मैं तो आज ही आए हैं। राम राम शंभू जी, कैसे हो? सुनील भाई जी राम राम। भाई गौ माता की सेवा तो सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा जी। हाँ, माँ के बाद गौ माता ही बच्चे को पालती है और उसकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ठीक है सुनील जी, आप कितने समय से जुड़े हुए हो यहाँ पे? वैसे तो हम 1.5-2 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा जी। लेकिन यहाँ पे अभी एक्टिव ज्यादा हो गया है, अच्छे आदमियों का समूह बन रहा है जी जी। और बहुत अच्छा लग रहा है जी। मन को शांति मिलती है, सबसे बड़ी बात ये है। बहुत बढ़िया जी। राम राम भाई साहब। राम राम। आपका परिचय दीजिए जी, आप ये ले लो हाथ में एक बार। आपका परिचय रामोतार जोशी, सावा रामोतार चूरू। जोशी। अच्छा जी। हाँ जी, तो आप कितने समय से जुड़े हुए हो जी यहाँ पे? यही 1 साल से। अच्छा जी। तो मतलब किसके थ्रू जुड़े और क्या आइडिया है आपको शुरू में? हम कुलदीप भाई जमींदार ग्रुप है जो हमारा, इनके द्वारा ही, हाँ इनके सहयोग से। ठीक है जी, बहुत अच्छा बात। तो कैसे क्या क्या प्रोसेस रहता है अपना यहाँ का? यहाँ का वो गाय को हरा डालते हैं और ये कुत्ते वगैरह हैं, इनको थोड़ा बिस्कुट पानी ले आते हैं और गायों की सेवा करते हैं। जी, बहुत बढ़िया। माइक आगे दे दीजिए। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। तो आपने इंडियन आर्मी का वो लगा रखा है, शायद आर्मी में थे आप पहले? नहीं, आर्मी में नहीं था, लेकिन ये अपना शौक है, अच्छा, प्रेम है, देशभक्त आर्मी के है, प्रति प्रेम है अपना। देशभक्त है, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। गौ सेवक भी है। ये देखो भाई, गौ सेवक भी है और देशभक्त भी। तो आपका पहले परिचय दीजिए जी थोड़ा। राकेश शर्मा है जी, चूरू डिस्ट्रिक्ट है, राजगढ़। अच्छा जी जी। तो यहाँ पे जी कैसे सेवा का भाव जागा या पहले से ही था? ये हमारे अजीज, हमारे भाई जो श्याम लॉजिस्टिक वाले जमींदार ग्रुप के मेन जो करता धरता है, जी जी। इनके सहयोग से मतलब ये फिर सभी धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं इस ग्रुप में। अच्छा जी। और हर बुधवार को हम सुबह सुबह 1 से 1.5 घंटे गौ सेवा करते हैं। यहाँ पे 1 गाड़ी हरा चारा हर बुधवार को 1 साल से हम नियमित रूप से निभा रहे हैं। अच्छा जी। ये सभी लोगों के सहयोग से हो रहा है। जी जी, बहुत बढ़िया बात जी आपने। मतलब 1 साल से सेवा कर रहे हैं यहाँ पे आके जो गौ माताएं हैं जी। उनके लिए प्रति आपने यहाँ एक ये फिक्स अपना बना के भाई इतना तो करना ही है। ये गौशाला जो है, ये इसमें बीमार एक्सीडेंटली गाय हैं, जी जी। इसलिए हमें भाव आया कि हमें सेवा करनी चाहिए। अच्छा जी, एक बार ये जगह और बता दो आप जी। ये जगह क्या नाम है जगह का? जगह अपना मुंद्रा में ही है ये जगह, रोड पे। जूना मुंद्रा से जूना पोर्ट रोड में पशु रक्षा केंद्र मुंद्रा। आपको इसका ओल्ड पोर्ट रोड। किसी भी भाई को इस ग्रुप से जुड़ना हो या सेवा करनी हो तो हम उसके सोर्स भी बता देंगे, इसमें नंबर भी लिखे हुए हैं यहाँ पे भी, और बाकी और भी मैं आपको ग्रुप के भी नंबर दे दूंगा सबके। तो कुलदीप जी को दीजिए। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार जी, कैसे? नमस्कार। वैसे तो आपके परिचय की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं आपको यहाँ पे, पर फिर भी क्या ऑडियंस जो है वो कहीं से भी हो सकती है, तो एक बार आप भी अपना परिचय बताइए थोड़ा। हाँ, मेरा नाम कुलदीप सिंह, गांव है मेरा बीसलान, राजगढ़ तहसील, चूरू जिला। यहाँ पे आप काम क्या करते हो पहले वो बताओ जी। यहाँ मेरा काम है ट्रांसपोर्टिंग का, लॉजिस्टिक। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक का। हाँ, ठीक है। यहाँ कम से कम 17-18 साल से हूँ मैं। हम्म। तो जैसे पहले भी भावुक था इसमें, समाज सेवा में बचपन से ही अपना ये वाह जी। थोड़ा सा मतलब इच्छा यही रहती थी हम किसी का अच्छा करें। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ आने के बाद हमने यहाँ पे भी देखा कि करते हैं सब लोग, बहुत अच्छा काम करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। तो हमारी एक भावना ऐसी हुई कि हम भी एक संगठन बना के काम करें तो हम यहाँ से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो आपने शुरुआत की? हाँ, 1 आदमी से, 2 आदमी से, 5 आदमी से इकट्ठा करके हमारे जो ये सहयोगी है ना, हर चीज में साथ देते हैं। इनको एक बार बोलना होता है कि ये काम करना है अपने को, अच्छा काम है,
हाँ, तो सब लोग एक साथ इकट्ठा हो गए कर देते हैं। हम गौ सेवा हमको पहले एहसास भी नहीं। करते थे या यहाँ पे आके? हाँ, गौ सेवा तो देखो बचपन से ही करते हैं। गौ हम घर पे भी रखते हैं और बाहर भी कहीं पे भी, मतलब ये ऐसी चीजें दिखा कि एक्सीडेंटली है या कुछ है, ये परेशान है, तो ये भावुक है दिल के अंदर पहले से जी जी कि हम इसको सहयोग करें। हमारी ये मतलब माता है, धरती माता और जन्म देने वाली माता और गौ माता, हम उनको माता मानते हैं, तो उसके ऊपर जो आँच आता है हम नहीं सहन कर सकते। बिल्कुल सही बात है। तो ये हम निस्वार्थ सब भाव से। भाइयों के सहयोग से जी जी आज कम से कम 2 साल के करीब हो गया है इसको जमींदार ग्रुप को चलाने के लिए। 1 साल गौ सेवा हो गया है यहाँ पे, 1 साल हम गरीब बच्चों को खाना खिलाया, जी जी। जो वहीं से चालू किया गरीब बच्चों के खाने। अच्छा, पहले गरीब बच्चों के खाने से हाँ, चालू हर संडे को 100 बच्चों को हम खाना खिलाते थे। किया। अच्छा जी। ये सब भाइयों के सहयोग से सब बनाते अच्छा, थे अपने थोड़ा हाथों से। अप्रोक्सीमेट बता सकते हो कुलदीप जी की कितना, मतलब अपन आपकी सहयोग से और आपकी जो मतलब कम्युनिटी, आपके जो दोस्त हैं, उन सबके सहयोग से कितना दान पुण्य हो चुका है यहाँ पे? कुछ ऐसा थोड़ा बहुत अंदाजा? देखो, हम इस चीज की गिनती रखते नहीं है। अच्छा जी, फिर भी भाई- थोड़ा लोगों को अंदाज आए भाई, एक जो मतलब निस्वार्थ भाव से एक काम जो चालू किया था, आज उसकी वजह से यहाँ पे गौओं की कितनी सेवा आप कर पाए, तो और भी लोगों को गौओं एक प्रोत्साहन मिलता गौओं है। का ऐसा है, हम हर हफ्ते में कम से कम 2000 से 3000 रुपए खर्च करते हैं। 2 से 3 हजार, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। जी जी और जो गरीब बच्चों को खाना खिलाते थे वो हर हफ्ते 5000 से 6000 रुपया खर्च करते थे। 1 साल 1.5 साल वो किया हमने। जी जी। फिर कोई भी जो आपत्ति आई थी, पीछे बाढ़ आ गया था, तूफान आया था, उसमें कई बच्चे जो बेघर हो गए थे उनके लिए हमने तिरपाल भी वितरण किया, उनको खाना भी, राशन भी दिया था। जो चीजें हैं यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसे हमको लगे कि ये हम कर सकते हैं, वो काम हम सेवा भाव की तरफ से करते हैं। तो दोस्तों, ये बात मैं क्यों पूछ रहा हूँ कुलदीप जी से, कुलदीप जी ने तो मना कर दिया था भाई, ये ऐसी चीजें बताते नहीं है पैसों के बारे में, जो कर दिया दान कर दिया, लेकिन हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि लोगों को ये भावना जागे कि सेवा भाव करने से आप गौओं की और मतलब समाज के अंदर कल्याण का काम कर सकते हैं। धन्यवाद कुलदीप जी। और राम राम सभी भाई। राम राम जी। ये भाई साहब, राम राम भाई साहब। राम राम। आप जी, आपका थोड़ा पहले परिचय दीजिए। मैं अजयपाल सिंह, राजस्थान चूरू जिला तारनगर तहसील। जी अजयपाल जी, तो आप कितने समय से जुड़े हो जी? मैं कुलदीप भाई के साथ वैसे 4 साल से हूँ। अपना जो ये ग्रुप बना है, ये अभी 2-2.5 साल हुए हैं अभी। जो कुलदीप भाई ने बताया कि भाई संगठन में शक्ति है, तो उसी को लेके साथ में हम चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा कुलदीप भाई ने आपको बता दिया। तो यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं जी अपन सेवा के भाव से? जब आते हैं यहाँ पे कोई, तो एक तो घास आ जाता है, और अपन क्या क्या सहयोग करते हैं यहाँ भाई हम जैसे जो- कोई भी इसमें गुड़ है, गुड़ भी खिलाते हैं। वो दलिया जो होता है, मतलब मीठा दलिया जो होता है ना, जी, जी। गाय को अच्छा, सेहत के लिए अच्छा होता है, वो दलिया भी बना के खिलाते हैं। बाकी कोई केला भी खिलाते हैं इनको, गाय को हर चीजें मतलब जो अच्छी होती है, सब्जियां भी अच्छी खिलाते हैं इनको। तो एक बार इनका ही परिचय, इनका थोड़ा नाम बताइए जी आपका भी एक बार। हाँ जी, ज्यादा आप आदमी तो ले नहीं जाते। आपको, आपके व्यूअर्स को, सभी को राम राम। राम राम जी, धन्यवाद। मेरा नाम विजय सिंह चौधरी है। जी जी मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ जी। और यहाँ पे एज ए सिक्योरिटी हेड सीवर्ड CFS में कार्यरत हूँ। वाह जी, बहुत बढ़िया। और अच्छे उच्च पद पे रहने के साथ साथ अपना बुद्धि का संतुलन बना के रखते हैं, ताकि भाई यहाँ पे हम सहयोग कर सकें। गायों के प्रति प्रेम का भाव जुड़ा रहता है, तो संस्कार अच्छे रहते हैं आदमी के। पैसे की वजह से आदमी का दिमाग गड़बड़ाता नहीं है। नहीं, देखिए इसमें ऐसा है ना कि गौ माता सृष्टि की माता है। जी जी, बिल्कुल सही बात। तो अपन जैसे अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं कि सभी देवी देवताओं का वास गौ माता के अंदर है। ठीक है। 36 करोड़ देवी हाँ, देवताओं तो अगर आप गौ की सेवा कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं। तो मेरा भाव ये है। वो बहुत अच्छा। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। बोल दो। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। आपका परिचय दीजिए जी। विकास कटकड़, जींद, हरियाणा। अच्छा जी। यहाँ पिछले 5 साल से जी जी। और 5 साल से ही कुलदीप भाई के साथ में। अच्छा जी। तो कुलदीप भाई के विचार के साथ में हम इधर जुड़े हैं। वाह वाह जी। तो सेवा भाव था थोड़ा सा, और बचपन से ही है। गौ माता है तो ये मतलब किसी आशीष की प्राप्ति के लिए नहीं थे यहाँ पे, और सिर्फ सेवा के लिए मतलब थे। कोई दिखावा नहीं चाहिए कोई किसी भी तरह किसी का, प्रकार सिर्फ का। हरी- आपने पूछा कि हाँ। कितना लगता है, क्या लगता है, निस्वार्थ भाव से हमने कभी काउंटिंग नहीं करी है। आपने पूछ लिया तो कुलदीप नहीं, भाई ये ने बस बता क्या है, दिया। देखो जी, मेरा भी ऐसा कोई भाव नहीं था। ये पूछने का मकसद ऐसा नहीं था कि मेरा आपका मन दुखाना है। ये पूछने का नहीं। बस ये मकसद था कि भाई व्यूअर्स को पता चले छोटी सी शुरुआत से आज कहाँ पे पहुंच गए हैं। मतलब मन कभी दुखा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और 1 साल हमने, हमारे पास में जब जो साइक्लोन आया था उससे पहले हम ढाबा था अपने पास में, वहां पे बच्चों को खाना खिलाते थे। पता नहीं कितने आते थे और कितने जाते थे, और सबका सहयोग था। ऐसा नहीं था कि हमारा
अकेले का ही मन था, लेकिन मन कुलदीप भाई का था, साथ जुड़ गए आप जैसे लोग, सारा परिवार एक साथ परिवार ही है हमारा। तो तब से ही यहाँ पे ऐसा है, और 1 साल से इधर गौशाला में आ रहे हैं हर बुधवार को। मैं कभी कभी आता हूँ, लेकिन भाई साहब आते हैं, और मतलब कोई आए ना आए, कुलदीप भाई का भाव ये रहता कि कोई ना कोई जमींदारा ग्रुप से जरूर पहुंचना चाहिए। तो जय जमींदारा। धन्यवाद जी, आपने समय दिया। तो भाई चलो कुलदीप जी, थोड़ा एक बार विजिट कराओ थोड़ा, और क्या। अच्छा जी, हाँ चलो जी, इनके बारे में बताओ जी थोड़ा थोड़ा। ये देखो भाई, यहाँ पे पेड़ भी लगवाए थे। बारिश में ये पेड़ लगवाए थे, ये हमारा बड़ का पेड़ लगाया था, ये अच्छा नीम का पेड़ लगाया, वाह जी वाह। पीपल का पेड़ लगाया, ये पीपल का, भाइयों ने भी लगाए थे। अच्छा जी, वाह जी। हमारे ग्रुप की तरफ से जैसे पेड़ लगाया हुआ है, हाँ हाँ, यहाँ 5 पेड़ लगाए थे। 5 पेड़ लगाए जी, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ये बाहर शुरुआत की अच्छे काम के लिए, जी जी, बहुत बड़े हो जाएंगे तो एक तरह से मतलब साइड की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ सही बात है, नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, वो एक अंदर भर के देख रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल जी, ग्रुप ने लगवाए थे। हाँ हाँ, अच्छा जी, तो आने वाले 2-3 साल के बाद में ये जो बरगद है, जी जी, इनके नीचे हम आराम से 100-150 गाय प्राकृतिक, हाँ प्राकृतिक रूप से रह सकेंगी, सही बात है। हम भविष्य के बारे में सोच के, और जमींदार ग्रुप में क्या है, इसमें अपना एक नंबर दिया गया है, अगर कहीं पे भी कोई गाय एक्सीडेंटली होती है या कोई बीमार है या ऐसा है जिसको कोई संभाल नहीं रहा है, तो जमींदार ग्रुप में सूचित करें, जी जी, हम उसको मतलब गौशाला में ले जाने का, उसका ट्रीटमेंट का सारा इंतजाम करके देंगे, जी जी, जितना हमारे से सहयोग होगा। सही होगा, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात सुनी जी। हाँ जी, देखो भाई, ये गौशाला का आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे नंबर है, और ये गौशाला है, और ये अंदर का देखो दिखाते हैं भाई। यहाँ पे लगभग ज्यादातर आपको बीमार गायें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे इलाज के लिए और ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है। ये देखो भाई, निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, ये देखो भाई। ये इनसे हो गई बात। अच्छा, राम राम भाई साहब, आपका एक बार थोड़ा नाम बताइए, परिचय बताइए थोड़ा। मेरा नाम राकेश है। जी राकेश जी, कहाँ से हो जी आप? मैं हरियाणा से, भिवानी से। हरियाणा प्रॉपर भिवानी से जी? नहीं, गाँव साइड में पिंजोखरा गाँव। अच्छा जी, पिंजोखरा जी। तो यहाँ पे इस ग्रुप से कितने समय से जुड़े हुए हो? मैं 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कैसा लगता है सेवा करके? बहुत अच्छा लगता है। हम हर बुधवार पे कोई जैसे बर्थडे हो गया किसी का, कोई और भी प्रोग्राम हो गया, तो हम हर बार यहाँ पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आते हो? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब गौ सेवा का जज्बा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके छूट गया हो, वहाँ से करते हैं और यहाँ पे आके भी शुरू? हाँ हाँ, यहाँ से भी, वहाँ पर भी हमारे जैसे मेरे ताऊ हैं, वो प्रधान है गौशाला के। अच्छा जी, हाँ, पिंजोखरा गाँव के ताऊ मेरे प्रधान है गौशाला के। तो वहीं से अपना भाव जुड़ा रहा। हाँ, भाव जुड़ा रहा। धन्यवाद जी। ये देखो भाई, इस तरह से बुधवार को, हर बुधवार को ये यहाँ पे गाड़ी देते हैं, और भी भाई आते हैं अलग अलग। तो एक छोटी सी पहल से मतलब आप गाँव की सेवा कर सकते हो, गौओं की। छोटे छोटे प्रयास जो होते हैं वो काफी सहायक हो जाते हैं इस तरह से। ये देखो भाई, इस पे हेल्पलाइन नंबर भी लिखे हुए हैं। अगर इस एरिया में कोई गाय को अगर कुछ होता है तो आप इस पे फोन करके इनको बता सकते हो। देखो भाई, देखो भाई, ये अंदर का भी आप देख सकते हो। ये सभी पशुओं का इलाज किया जा रहा है यहाँ पे। देखो सुनील भाई गुड़ खिला रहे हैं भाई। तो दोस्तों, ये जो भाव था आपको कैसा लगा, और ये जो मतलब इस तरह की जो पहल है, अगर आप भी अपने इलाके में करना चाहते हो तो हमें बताना जरूर, हम आपकी स्टोरी को कवर करेंगे। आप देख सकते हो आगे तो दवाइयां वगैरह लगा के और पशुओं का ध्यान रखा जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।